हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA 6 सेमेस्टर C#.NET में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं हम कॉम्बो बॉक्स में। कॉम्बो बॉक्स में अगर हम बात करें तो अब तक हमने जो ड्रॉप डाउन स्टाइल के बारे में डिस्कस किया था, हम आइटम्स कैसे ऐड करते हैं कॉम्बो बॉक्स में, वह हमने सब डिस्कस किया था। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे, आज रिवीजन करेंगे कि हाउ टू सेट द सेलेक्टेड आइटम इन अ कॉम्बो बॉक्स, यानी कि किस तरीके से हम सेलेक्टेड आइटम्स को कॉम्बो बॉक्स में सेट करते हैं। अगर हम बात करें तो कॉम्बो बॉक्स 1.items.add test1, combo box 1.items.add test2, combo box 1.items.add test3, then combo box 1.selected item is equals to test3। अब यहाँ पर क्या है कि हमने 3 आइटम्स को पहले यहाँ पर ऐड करा, test1, test2 और test3। अब हम सेलेक्टेड आइटम की अगर बात करें तो सेलेक्टेड आइटम है यहाँ पर हमारा test3, ठीक। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी सेट कर रखा है कि हमारा सेलेक्टेड आइटम्स जो है कॉम्बो बॉक्स में वह हमारा test3 है। अब आइए कॉम्बो बॉक्स की हम बात करते हैं, कॉम्बो बॉक्स के प्रोग्राम के बारे में। प्रोग्राम ऑफ कॉम्बो बॉक्स ऑपरेशन, पब्लिक फॉर्म 1, यानी कि हम फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं तो यहाँ पर हम कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज करेंगे। देन यहाँ पर हमने प्राइवेट वॉइड फॉर्म 1 लोड फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर लगाकर इवेंट टाइप आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पर ले रहे हैं। देन अब यहाँ पर देखें कॉम्बो बॉक्स 1.items.add वीकडेज और कॉम्बो बॉक्स 1.items.add ईयर, यानी कि यहाँ पर हम वीकडेज और ईयर को कॉम्बो बॉक्स में ऐड कर रहे हैं। देन प्राइवेट वॉइड कॉम्बो बॉक्स 1.select index change ऑब्जेक्ट इवेंट टाइप आर्ग्यूमेंट। अब कॉम्बो बॉक्स 2 की बात करें तो items.clear, यानी कि यहाँ पर हम कॉम्बो बॉक्स में से आइटम्स को क्लियर कर रहे हैं। इफ़ कॉम्बो बॉक्स 1.selected items is equals to weekday, अगर हमारा कॉम्बो बॉक्स 1 में सेलेक्टेड आइटम जो है वह वीकडे है, देन कॉम्बो बॉक्स 2.items.add संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। यानी कि हमने वीकडेज में जो एंटर कराए हैं अपने ऑब्जेक्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे। देन एल्स इफ कॉम्बो बॉक्स 1.selected item is equals to ईयर, और यदि हमारा सेलेक्टेड आइटम्स कॉम्बो बॉक्स में जो है वह ईयर है तो वह क्या करेगा, यहाँ पर आपका कॉम्बो बॉक्स 1.add items 2012, 2013, 2014, यानी कि जो हमने कॉम्बो बॉक्स में ईयर एंटर कराए हैं, ठीक। अब क्या है, अब यहाँ पर क्या है, कॉम्बो बॉक्स है। अब कॉम्बो बॉक्स में यहाँ पर हम जब क्लिक करेंगे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पर, जब हम इस कॉम्बो बॉक्स के ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से 2 ऑप्शंस हमारे आएंगे। 2 ऑप्शंस क्या आएंगे हमारे यहाँ पर, ईयर और वीकडेज। यानी कि जब हम वीकडेज पर क्लिक करेंगे, सपोज़ करिए यहाँ पर वीकडेज हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करा तो हमारे पास वीकडेज और ईयर दोनों का ऑप्शन ओपन होकर आ गया। फिर हमने क्या करा, वहाँ पर जब वीकडेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने संडे, मंडे, ट्यूसडे, यानी कि जो आइटम्स हमने वीकडे में एंटर कराए थे वो हमारे सामने ओपन होकर आ जाएंगे। सपोज़ अगर हमने एंटर किया ईयर, यानी कि सेलेक्ट किया हमने माउस की हेल्प से ईयर, तो हमारे सामने इस तरीके से 2013, 2012, 2013, 2014 हमारे सामने कॉम्बो बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉपिक कॉम्बो बॉक्स जो था वह फिनिश होता है। देन अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे C# बटन कंट्रोल। C# बटन कंट्रोल, C# बटन कंट्रोल की अगर हम बात करें तो बटन कंट्रोल जनरल कमांड बटन होता है। अ बटन इज़ अ कंट्रोल which is an interactive component that enables user to communicate with an application। बटन जो है वह एक कंट्रोल है जो कि इंटरेक्टिव कंपोनेंट होता है और यूज़र को इनेबल करता है कम्युनिकेट करने के लिए एप्लीकेशन के साथ। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो कमांड बटन जो होता है हमारा, वह हमें यूज़र को इनेबल करता है कि वह जो है एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट कर सके। द बटन क्लास इनहेरिट्स डायरेक्टली फ्रॉम द बटन बेस क्लास। बटन क्लास की अगर हम बात करें तो यह इनहेरिट डायरेक्टली होता है बटन बेस क्लास से।
A button can be clicked by using the mouse, enter key और space bar if the button has focus। अगर हम बात करें तो प्रीवियस लेक्चर में जब हम अपना सिलेबस का लास्ट टॉपिक कर रहे थे तो हमने वहाँ पर गेट फोकस और लॉस्ट फोकस की बात की थी। तो गेट फोकस जनरली जो होता है वह हमने बताया था आपको कि जैसे जैसे हम जिस फील्ड पर जाते हैं तो हमारा फोकस उस फील्ड पर जाता है। सब वैसे ही हम अगर बात करें कमांड बटन की, तो कमांड बटन पर हम अगर जिस की पर अपना फोकस सेट कर देते हैं कि हमारा कमांड बटन जो है वह क्लिक इवेंट पर वर्क करेगा, एंटर की पर वर्क करेगा और स्पेस की पर वर्क करेगा, तो वह उस फोकस के अकॉर्डिंग ही अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है। एग्जांपल में आपको एक फिगर बनाया, फिगर में आप देखें कि यहाँ पर कमांड बटन है क्लिक हेयर नाम से, ठीक। अब इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर http://c#.net.com मैसेज बॉक्स के थ्रू डिस्प्ले हो जाएगा और जैसे ही हम ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो हम बाहर आ जाएंगे इस आउटपुट स्क्रीन से। सो व्हेन यू वांट टू चेंज डिस्प्ले टेक्स्ट ऑफ द बटन, अगर आप चाहते हैं कि आप टेक्स्ट जो है डिस्प्ले बटन का उसको आप चेंज करें तो यू कैन चेंज द टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द बटन एट डिज़ाइन टाइम। तो आप क्या है वहाँ पर डिज़ाइन टाइम पर और रन टाइम पर उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम रन टाइम की बात करें तो बटन वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्लिक हेयर, यानी कि हमारे बटन पर जो नाम लिखा हुआ आएगा वह क्लिक हेयर लिखा हुआ आएगा बटन वन के जगह पर। तो सिमिलरली इफ़ यू वांट टू लोड एन इमेज, अगर आप जो है एक इमेज लोड करना चाहते हैं कमांड बटन में, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कोड डिफाइन करना पड़ेगा। बटन वन डॉट इमेज इक्वल टू इमेज डॉट फ्रॉम फाइल, यानी कि बटन वन डॉट इमेज, यानी कि बटन वन डॉट इमेज के थ्रू हम उसमें इमेज इंसर्ट करा रहे हैं। तो इमेज डॉट फ्रॉम फाइल, यानी कि उस फाइल का हम पाथ दे रहे हैं, यहाँ पर उस फाइल का हम यहाँ पर पाथ दे रहे हैं c://test_image.jpg, ठीक है। हम jpg टाइप इमेज उसमें इंसर्ट करा रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो है इमेजेस को लोड कर सकते हैं कमांड बटन में, इमेजेस को लोड कर सकते हैं हम कमांड बटन में। अब हम अगर बात करें तो प्रोग्राम ऑफ C# बटन कंट्रोल, प्रोग्राम ऑफ C# बटन कंट्रोल, यानी कि यूजिंग सिस्टम, हमने यहाँ पर सिस्टम नेम स्पेस लिया है, देन सिस्टम डॉट ड्राइंग, क्योंकि यह हम बात करें तो हमारा GUI बेस्ड एप्लीकेशंस है। तो सिस्टम डॉट विंडोज़ फॉर्म, क्योंकि हम विंडोज़ फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं। देन नेम स्पेस हमारा है विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन 1, विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन 1, पब्लिक पार्शियल क्लास फॉर्म 1, पब्लिक पार्शियल क्लास फॉर्म 1 फॉर्म, यानी कि जो फॉर्म 1 क्लास जो है वह फॉर्म क्लास को इनहेरिट कर रही है। पब्लिक फॉर्म 1 इनिशियलाइज कंपोनेंट, यहाँ पर हमने जो है कंपोनेंट को इनिशियलाइज करा रहे हैं। पब्लिक फॉर्म 1 लोड, यानी कि फॉर्म 1 जो है उसको हमने यहाँ पर लोडिंग इवेंट पर लगा दिया और जिसमें कि हमारे इवेंट टाइप आर्ग्यूमेंट्स होंगे। अब बटन वन डॉट टेक्स्ट में हमने क्या लिया, क्लिक हेयर, यानी कि बटन का हमने टेक्स्ट चेंज यहाँ पर क्या कर दिया है, क्लिक हेयर। सो प्राइवेट वॉइड बटन वन क्लिक, अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने बटन 1 जो है उसको क्लिक इवेंट पर लगाया है इवेंट टाइप आर्ग्यूमेंट्स के लिए, और वहाँ पर जब हम उस बटन पर क्लिक करेंगे तो वह हमारा क्या डिस्प्ले कराएगा, http://c#.net.com, http://c#.net.com। अभी हम जो प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस करके चुके हैं ये वाला, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमने इस बटन को नेम दिया है टेक्स्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से, क्या, बटन वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्लिक हेयर, ठीक। अब हमने क्या, जब हम जैसे ही इस बटन को क्लिक हेयर हमने नाम दे दिया, अब क्या है, हम इसको बटन वन को क्लिक इवेंट पर लगा दिया, हमने इवेंट टाइप आर्ग्यूमेंट्स में प्रोग्राम में देखा होगा आपने। अब हमने जब इसको क्लिक इवेंट पर लगा दिया और जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास मैसेज बॉक्स के थ्रू क्या डिस्प्ले हो जाएगा, http://c#.net.com, ठीक है। और फिर जैसे ही हम ओके बटन पर प्रेस करेंगे तो हम उस आउटपुट स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। जैसे ही हम उस ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर हम उस आउटपुट स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम जो है
आउटपुट स्क्रीन से बाहर आ जाते हैं। तो प्रोग्राम के थ्रू भी देखा आपने, यहाँ पर हमने क्या करा, फॉर्म को लोडिंग इवेंट पर लगाकर उसको टेक्स्ट को चेंज कर दिया क्लिक हेयर पर, और फिर हमने बटन को क्लिक इवेंट पर लगाकर यहाँ पर मैसेज बॉक्स के थ्रू प्रिंट करा दिया http://c#.net.com। ठीक, तो इस तरीके से जो है हमारा बटन जो है कंट्रोल वह वर्क करता है। सो अब हम अगर बात करें तो बटन कंट्रोल के बारे में, तो बटन कंट्रोल जनरली जो होता है ये यूज़र को इनेबल करता है कि वह एप्लीकेशंस के साथ कम्युनिकेट कर सके। बटन जो हमारा क्लास होती है वह इनहेरिट होती है डायरेक्टली बटन बेस क्लास से, बटन बेस क्लास से, यानी कि बटन क्लास जो हमारी इनहेरिट होती है वह हमारी बटन बेस क्लास से इनहेरिट होती है। बटन का अगर हम फोकस सेट करना चाहें तो हम जनरली जो बटन पर क्लिक करते हैं वह माउस की हेल्प से करते हैं, लेकिन हम इसके फोकस को सेट कर सकते हैं एंटर की से भी और स्पेस की से भी। अगर व्हेन यू वांट टू चेंज द डिस्प्ले टेक्स्ट, अगर आप डिस्प्ले टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं, जिस तरीके से हमने प्रोग्राम के थ्रू डिस्प्ले टेक्स्ट चेंज करा था क्लिक हेयर, ठीक, तो उस तरीके से हम बटन 1.text इक्वल्स टू क्लिक हेयर, इस तरीके से हम बटन का जो टेक्स्ट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। अभी अगर आप यहाँ पर बटन के अंदर इमेज को लोड करना चाहते हैं तो फर्स्टली आप क्या करेंगे, बटन 1.image इज इक्वल्स टू image.from फाइल, यानी कि जिस फाइल से आप उसको लोड कराना चाह रहे हैं इमेज को, तो उसकी हम क्या लिखेंगे, image.from फाइल, और फिर हम उस पूरी जिस लोकेशन से हमें अपनी इमेज को लोड कराना है हम उसका पूरा पाथ वहाँ पर डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इमेज जो होगी वो हमारे बटन में लोड हो जाएगी, यानी कि जैसे हम बटन क्लिक करेंगे तो हमारा इमेज डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट को चेंज करा है बटन के, उसके बाद हमने बटन को क्लिक इवेंट पर लगाकर मैसेज बॉक्स के थ्रू प्रिंट कराया है हमने वहाँ पर http://c#.net.com। तो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।